Student, today we'll start a lesson 5 of honeysuckle, that is a different kind of school. Before starting the lesson, we will read this. Do you know these words? तुम क्या इन वर्ड्स को जानते हो? If you don't know, अगर नहीं जानते, find out their meaning. तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता लगाने हैं. The words are bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. बैंडेज आपको पता है पट्टी होती है. क्रच इज़ एक लॉन्ग स्टिक होती है दैट हेल्प्स टू वॉक व्हेन वी इंजर्ड. जब हमें चोट लग जाती है तो ये हेल्प करती है हमें चलने में. इसे बैसाखी बोलते हैं हिंदी में. क्रिपल मीन्स अनेबल टू वॉक. अगर चलने में प्रॉब्लम है तो इसे क्रिपल बोलते हैं. ऑनर, रिस्पेक्ट. मिसफॉर्चून क्या होता है? बैड लक. सिस्टम इज़ अ मैथड. Look at the picture in this unit and guess in what ways the school may be different from other school. आपको क्या करना है, इसमें जो पिक्चर्स बनी हुई है लेसन में वो देखनी है और उसमें गेस करना है आपको कि द स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, कि स्कूल कैसे डिफरेंट है अदर स्कूल से. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. आई हेयर इज़ अ राइटर. आई यहाँ पे कौन है? राइटर है. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. राइटर इज सेइंग, राइटर कह रहा है कि मैंने बहुत सुना था मिस बीम स्कूल्स, मिस बीम्स के स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना था. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन मुझे कभी चांस नहीं मिला वहाँ जाने का. बट नॉट टिल लास्ट वीक मतलब उसको लास्ट वीक चांस मिला है कि लास्ट वीक से पहले मुझे कभी वहाँ पे जाने का चांस नहीं मिला. When I arrived there, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, was no one in sight but a girl of about 12. तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, केवल एक लड़की जो कि 12 साल की थी, एक लड़की दिखाई दी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी जो आँखें थी वो किससे कवर थी? बैंडेज, पट्टी से कवर थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और वो एक छोटे लड़के के द्वारा ले जाई जा रही थी बड़े केयरफुल तरीके से. कहाँ से? फ्लावर बेड्स, फूलों के बीच में से एक छोटा लड़का उसे ले जा रहा था. who was about 4 years younger, जो लड़का उससे 4 साल छोटा होगा. she stopped, वह रुकी. and it looked like, उसने देखा. she asked him is a boy, little boy है पर she is a girl. उस लड़की ने उस लड़के से पूछा who had come, कौन आया है. He seemed to be describing me to her. He seemed to be, अब वो लड़का ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा है उस लड़की को. Her is a girl, me is a writer here. Then they passed on. उसके बाद वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. अब मिस बीम वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था. मिडिल एज की थी. फुल ऑफ ऑथोरिटी मतलब उनका काफ़ी कंट्रोल था. Yet kindly means friendly. It is written here also. And understanding बहुत समझदार थी. Her hair was beginning to turn grey. और उनके जो बाल थे, grey means white, उनके बाल जो थे वो ग्रे होने स्टार्ट हो गए थे. And she had the kind of plump figure. और उनकी जो फिगर थी वो थोड़ी सी मोटी थी, वो मोटी और छोटी थी. That is likely to be comforting to a homesick child, जो कि वो जैसे कि देख के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे. I asked her some question about her teaching methods. मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीके के कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे. which I had heard were simple, जो मैंने बहुत ही सिंपल सुने थे. No more than is needed to help them to learn how to do things. No more than is needed to help them to learn how to do things. कहते उन बच्चों को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी. To learn how to do things, केवल यह सीखना होता था कि चीज़ों को करना कैसे है. लाइक सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. मतलब बच्चों को केवल ये सिखाते थे कि सिंपल स्पेलिंग, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई और लिखने का तरीका सिखाया जाता था. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम. और बाकी चीज़ें उनको पढ़कर सिखाई जाती थी. एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनसे इंटरेस्टिंग बातें करके बताई जाती थी. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट. और जब ये चीज़ें की जाती थी तो उस टाइम उन बच्चों को बिल्कुल सीधा बैठना होता था. एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और अपने हाथों को अच्छे से बांध कर बैठना होता था. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. उसके अलावा उनको कोई और चीज़ नहीं सिखाई जाती थी. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. कहते रियल एम ऑफ दिस स्कूल, जो इस स्कूल का जो एम था वो था इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट. ये नहीं कि हम लोग कैसे, हमें उन्हें सोचना नहीं सिखाया जाता था. एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको क्या सिखाया जाता था? केयरफुल, कि किसी दूसरे के लिए हमें कैसे केयरफुल होना है. काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए हमें काइंड, दयालु होना है.
एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें क्या करना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बना जाता है कि अपनी ड्यूटीज़ के बारे में सोचना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, फिर वो लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, उन्होंने 1 मिनट उस विंडो के बाहर देखा, विल यू क्या तुम देखोगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जो कि एक गार्डन के बाहर खुलती थी, एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, खेलने का प्लेग्राउंड जानते ना, खेलने का मैदान। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, उसने बोला मैंने बोला मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड्स देखे। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कुछ बड़े हैप्पी बच्चे देखे। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ दो, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, ये मुझे कहता है, ये मुझे देख के बड़ा दर्द हुआ कि वो बच्चे जो देखने में इतने हैप्पी लग रहे हैं, लेकिन वो इतने हेल्दी नहीं हैं एंड एक्टिव लुकिंग, और ना ही वो इतने एक्टिव लुकिंग हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, तो मैंने एक छोटी सी गरीब सी लड़की देखी, being led about, जिसको लेके जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। Now I can see 2 more with the same difficulty, उसके बाद मैंने ऐसे ही 2 बच्चे और देखे जिनको यही सेम प्रॉब्लम थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच, और वो उस लड़की ने वो बैसाखी ले रखी थी। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी। मिस बीम्स लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो, ऐसा नहीं है। शी सेड, वो बोली, शी इज़ नॉट रियली लेम, लेम का मतलब जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है, कि नहीं ये वास्तव में लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये तो उनका केवल एक लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और ना ही दूसरे बच्चे जो है वो ब्लाइंड हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो यह केवल उनका एक ब्लाइंड डे है। आई मस्ट लुक वेरी सरप्राइज्ड, फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं बड़ा सरप्राइजिंगली उनको देखने लगा, बड़े आश्चर्य के साथ मैं उनको देखने लगा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो फिर दोबारा मुस्कुराने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वो बोली यह हमारे सिस्टम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, अपने बच्चों को ये समझाने के लिए कि मिसफॉर्चून होता क्या है, बैड लक क्या होता है, कि कभी किसी को चोट लग जाए तो क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आपस में दुख दर्द को कैसे बांटा जाता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, कहते हैं हर टर्म में, जैसे 2 टर्म्स होती है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, हर टर्म में ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, हर टर्म में हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है। 1 लेम डे, एक लेम डे होता है। 1 डेफ डे होता है जिसमें उन्हें कुछ सुनना नहीं होता। 1 इंजर्ड डे होता है जिसमें चोट लग जाती है। एंड 1 डम डे, और एक डम डे होता है जिसमें कोई बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अब ब्लाइंड डे के अंदर क्या होता है, देयर आइज़ आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी। ब्लाइंड डे में क्या करते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है अच्छी तरह से, और दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनसे कह दिया जाता है कि आज आपको बिल्कुल नहीं लेकिन उनको इस तरह से पट्टी बांधी जाती है कि वो बिल्कुल झाँक भी ना सके, देख भी ना सके। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और जो बैंडेज होती है उसको रात को ही बांध दिया जाता है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो ऐसे उठे जैसे वो ब्लाइंड हो, कि बिल्कुल देख ही ना पाए, जब वो उठें तो बिल्कुल ब्लाइंड की तरह उठे। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब है कि जब वो उठें तो उनको हर काम के लिए मदद की आवश्यकता हो। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको रास्ता दिखाने के लिए दूसरे बच्चों को ड्यूटी दे दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, और इस तरीके से वो जो बच्चे होते हैं वो ब्लाइंड ये भी समझ जाते हैं कि जो ब्लाइंड होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड द हेल्पर्स, और उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं।